गुड मॉर्निंग टू ऑल। वी आर ऑन आवर चैप्टर 8 मोशन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको स्पीड विद डायरेक्शन यानी वेलोसिटी बताई थी और वेलोसिटी के टाइप्स बताए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच के डिफरेंस पढ़ेंगे। ये 7 डिफरेंस है आपका पेज नंबर 165, चैप्टर 8 मोशन, पेज नंबर 165। स्पीड और वेलोसिटी के बीच के डिफरेंस। पहला है स्पीड। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड का मतलब है कि जब चेंज ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जब दूरी में चेंजेस होते हैं, मतलब कि कुछ दूरी को हम इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी डिस्टेंस दूरी का परिवर्तन होता है, दूरी के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो हम उसे कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी का मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर चेंज जब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी तब कही जाती है कि आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा दे और वो आपको दिखाई दे रही है एक जगह से दूसरी जगह मूव हुई है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और यही वेलोसिटी होती है। इसका मतलब है कि जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाता है तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं और जब डिस्टेंस में चेंज आता है तो हम उसे स्पीड कहते हैं। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के आपको सिर्फ या तो मैग्नीट्यूड पता हो या डायरेक्शन, दोनों में से एक चीज़ पता हो, डायरेक्शन नहीं पता होती है स्पीड के अंदर। जबकि वेलोसिटी के अंदर आपको स्पीड भी, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी पता होती है और आपके मैग्नीट्यूड भी पता होता है, मतलब कितनी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है ये भी आपको पता हो, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो ये भी आपको पता होता है, तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। यानी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड है आपका स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड कभी जीरो नहीं होती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। मतलब जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो इस गाड़ी स्टार्ट करते ही वो स्पीड ले लेती है। स्पीड लेने का मतलब ही कि वो मूवमेंट शो कर रहा है थोड़ा, तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होती। जबकि वेलोसिटी आपका नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जो वेलोसिटी का मतलब है कि आप भले फोर्स लगा रहे, कोई चीज़ मूव कर रही है लेकिन वो अपनी जगह ही नहीं बदल रही है, एक ही जगह पर मूव करे जा रही है, मोशन शो कर रही है लेकिन वो एक ही जगह पर खड़ी है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ वेलोसिटी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप एक ही जगह खड़े होकर अपने पैरों कूद रहे हैं, एक ही जगह पे कंटिन्यू कूदे जा रहे हैं, तो आप मोशन तो कर रहे हैं लेकिन वो वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर अपनी जगह नहीं बदल रहे, डिस्प्लेसमेंट शो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो वेलोसिटी जो है ज़ीरो मानी जाएगी। तो वेलोसिटी ज़ीरो भी होती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है। नेक्स्ट है आपका स्पीड इज़ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीड इज़ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। स्पीड जो है वेलोसिटी का ही दूसरा नाम स्पीड है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब बताई जाती है कितनी स्पीड है, 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर पर आवर है, 62 किलोमीटर पर आवर है, तो ये स्पीड होती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताती कि किस डायरेक्शन में स्पीड है। तो स्पीड एक तरीके से वेलोसिटी है लेकिन बिना डायरेक्शन की। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टेड स्पीड है। वेलोसिटी जो है उसे भी हम स्पीड को वेलोसिटी भी कह सकते हो, वेलोसिटी को स्पीड भी कह सकते हो, लेकिन स्पीड को जब आप वेलोसिटी कहोगे तो वहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताई जाती, लेकिन जब वेलोसिटी को कहेंगे हम कि स्पीड है तो वहाँ पर डायरेक्शन भी बताई जाती है। जैसे मैंने बोला कि मेरी गाड़ी मूव करी 55 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट या टू द ईस्ट डायरेक्शन में, या 55 किलोमीटर पर आवर टू द वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करी है, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन उसमें बताई जाती है, वो होता है आपका वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड कभी वेलोसिटी के बराबर हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती, मतलब स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? अ बॉडी मे पॉजेस डिफरेंट वेलोसिटीज बट द सेम स्पीड। एक बॉडी अलग अलग वेलोसिटी को तो शो कर सकती है लेकिन स्पीड उसकी सेम ही रहेगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट स्पीड सेम रख सकता है लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर सकता है, तो स्पीड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। 6 पॉइंट है आपका स्पीड नेवर डिक्रीज विद टाइम। स्पीड कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होती है। स्पीड नेवर डिक्रीज विद टाइम। स्पीड कभी भी टाइम के साथ, समय के साथ कम नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी कैन डिक्रीज विद टाइम। वेलोसिटी समय के साथ साथ कम हो जाती है। 7th आपका पॉइंट है स्पीड इज द एसआई इन मेजर इन मीटर पर सेकेंड एंड इन सीजीएस एस सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है उसे एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड काउंट करते हैं और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के अंदर सेंटीमीटर पर सेकेंड
काउंट करते हैं, नापते हैं। वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड है। नाउ कुछ स्पेशल केसेस इसने दिए, यहाँ पर आपके डिफरेंसेस खत्म हो चुके हैं। नीचे कुछ स्पेशल केस दिया, जैसे फॉर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ यानी राउंड के अंदर एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिनको डिस्क्राइब किया जाएगा। इफ़ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड पॉइंट है सिंस द मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉट अलोंग द सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसका मोशन सेम नहीं होता है। भाई सर्कुलर पाथ में तो हर पॉइंट के ऊपर उसका मोशन है, उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है। हर पॉइंट पे एक सर्कुलर पाथ में जब कोई इंसान मूव करता है तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, थोड़ा थोड़ा कर्व आता जाता है। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका मोशन तो यूनिफॉर्म है क्योंकि वो सेम स्पीड से सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है और सर्कुलर पाथ में हर ऑब्जेक्ट जो है हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, हर पॉइंट पे उसे थोड़ा थोड़ा कर्व मिलता जाता है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो नॉट यूनिफॉर्म। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट इज टेंगेनेट टू द पाथ एट दैट पॉइंट, यानी कि वेलोसिटी जो इस पॉइंट की है वो टेंगनेट होगी टू द पाथ एट दैट पॉइंट, हर पॉइंट पर रास्ते में जितने पॉइंट आएंगे हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। थर्ड पॉइंट है व्हेन द बॉडी कंप्लीट वन रोटेशन इज डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कहने का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो जिस पॉइंट से खड़ा है अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके रोटेशन कंप्लीट करके वापस उसी जगह पर आ जाता है तो उसका डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल कर ली, डिस्टेंस तो ट्रेवल की जाएगी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल टू द सर्कमफेरेंस, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसने जिस जगह से शुरू किया था वापस सर्कल पूरा कर कर उसी जगह पर आकर ख़त्म करता अपना काम, तो उसने जगह नहीं बदली, जगह वही, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म, ये टॉपिक यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।